हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट इस साल डी फार्मा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर फार्मेसी के किसी भी फील्ड में, इवन बी फार्मा में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप एडमिशन ले लें और बाद में पछतावा करना पड़े, क्योंकि फार्मेसी फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उसका अभी फ़िलहाल एक ड्राफ्ट यानी जारी कर दिया गया है। उस ड्राफ्ट के तहत फार्मेसी एग्जिट टेस्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी का जिक्र किया गया है। ये क्या है, क्यों होने वाला है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी इस वीडियो में समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे फार्मेसी के बारे में इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले इस बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अभी आपका एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। इस ड्राफ्ट के तहत क्या बोला गया है, इसी पीडीएफ को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। देखिए, एक पीडीएफ भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आपका फार्मेसी का कोर्स आता है। उसके तहत एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है, जिस नोटिस के तहत क्या बताया गया है, इस नोटिस में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको में कुछ बदलाव हैं। समझिएगा क्या चीज़ें हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, फिर मैं समझाता हूँ वन बाय वन। क्या कह रहा है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1/7/2026, जस्ट आपका 1 जुलाई 2026 को ये अपडेट आया है। कह रहे हैं, जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर proposes to finalize National Pharmacy Commission Bill 2026 for the setting up the National Pharmacy Commission Bill NPC, repealing the Pharmacy Act 1948। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक समझना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, अभी तक कोई बच्चा अगर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब क्या होता है सर? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डिग्री ले लिए, नहीं, आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका ड्रग लाइसेंस तभी इशू होता है, राइट? तभी आप अपना स्टोर खोल सकते हो, या फिर आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आप कहीं पे भी एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं पर जॉब नहीं कर सकते। किसी भी जॉब की वैकेंसीज आती है, आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए बच्चे क्या करते हैं, अभी तक क्या हो रहा है प्रोसेस, कि आप या तो डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे, अगर क्लास 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो आप डी फार्मा कर सकते हो, या तो फिर बच्चा बी फार्मा कर लेता था, या तो फिर बच्चा क्या कर लेता था, बी फार्मा कर लेता था। बी फार्मा एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। ये 2 साल का कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है, यही अंतर था। दोनों के बाद बच्चा क्या करता था, जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पास किया, ये सेमेस्टर वाइज होता है बी फार्मा, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरीके से एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर पास किया। उसके बाद अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेता था। लेकिन अब जो ड्राफ्ट बन रहा है, इस अभी लॉ बना नहीं है, लेकिन एक बिल जो भी ड्राफ्ट आता है अब वो पास होगा पहले, तब वो लॉ बन जाएगा। लेकिन जब ड्राफ्ट बना है तो ये लॉ बनेगा। लेकिन आपको ये पहले समझ लेना है कि अब बदलाव होने वाला है। बदलाव क्या होने वाला है कि अब कोई भी बच्चा चाहेगा कि हम डिप्लोमा किए या बैचलर किए और अपने सेमेस्टर या ईयरली एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम को दे करके सीधा रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो पॉसिबल नहीं रहेगा। नहीं, उनको एक अलग से नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट नाम से, जैसे एमबीबीएस वालों का होता है ना, जैसे एमबीबीएस वालों का होता है 5 साल पढ़े, 5 साल का एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए उनका लाइसेंस तभी इशू होता है जब वो एक नेक्स्ट एग्जाम पास करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, डिप्लोमा में आपने 2 साल में जो पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उससे क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको पास करना होगा। भले पासिंग मार्क्स ही रहेगा, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। 50% पास मार्क्स लाइए और पास हो जाइए, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। वैसे बी फार्मा में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप डायरेक्ट नहीं बनेंगे, अब आपको नेक्स्ट फार्मेसी का एग्जाम देना होगा। इससे होगा क्या सर, इससे क्या होगा, तो देखो ये प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन का अभी तक हो रहा था, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने का प्रक्रिया था, वो प्रक्रिया किस एक्ट के तहत था, 1948। एक फार्मेसी अधिनियम है, फार्मेसी एक्ट 1948। इसी 1948 जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके 1 साल बाद फार्मेसी के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है फार्मेसी एक्ट 1948।
इसी एक्ट के तहत अभी तक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, इसी नियम के तहत सारी चीज़ें, फार्मेसी प्रैक्टिस चल रही थी, फार्मेसी एजुकेशन चल रहा था, सब कुछ। लेकिन समझ रहे हैं कि दुनिया अपडेट हो रही है, दुनिया आधुनिक हो रही है, तो अब ये चीज़ें चेंज करके ये इसके द्वारा एक बॉडी बनाई गई थी, PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने काफ़ी बार जिक्र किया कि आपके कॉलेज को अप्रूवल यही देता है। तो अब ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट कह रहा है कि भैया हम फार्मेसी एक्ट 1948 को अब रिपील करने जा रहे हैं, यानी निरस्त करने जा रहे हैं, एंड अब हम एक नया लॉ बना रहे हैं, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, जो कि यहां पर ये लिखा हुआ है। देखिए, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, अब मैं इसको हाईलाइट करके पढ़ता हूं, अब आपको समझ में आएगा। जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रपोज टू फाइनलाइज नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 फॉर सेटिंग अप नेशनल फार्मेसी कमीशन, रिपीलिंग द फार्मेसी एक्ट 1948। रिपील करना यानी निरस्त करना, फार्मेसी अधिनियम 1948 जो कि पुराना नियम है उसको निरस्त करके नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल जारी किया जाएगा। उसके तहत क्या किया जाएगा कि भैया आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, वो नियम वगैरह लगाएंगी, और इसका नियम ये होगा, आगे मैं बताऊंगा कि भैया आपको नेक्स्ट का परीक्षा देना होगा। कहाँ पर लिखा हुआ है वो भी दिखाता हूँ। और इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल है, ये अभी फिलहाल कहीं ना कहीं एक ड्राफ्ट है, ओनली ड्राफ्ट मतलब नियम नहीं बना है, एक प्रपोजल है। इस पर आप यहां पर कहा गया है कि आप पब्लिक कमेंट भी कर सकते हैं। अभी समय दिया गया है कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप लोग इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप लिख के दीजिए, अगर सही लगेगा तो वो बदलाव भी किया जाएगा, ठीक है। अब ये 55 पेज का PDF है, उतना आपके काम क्या नहीं है। अभी आप 15 नंबर पेज पर आ जाइए, ठीक है। जैसे 15 नंबर पेज पर आते हैं, है ना, 15 नंबर पेज पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। चैप्टर 3, चैप्टर वाइज दिया हुआ है इसके अंदर क्या क्या नियम है। चैप्टर 3 में दिया हुआ है किसका, नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी के बारे में जिक्र किया गया है ना। जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उनके लिए यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अ कॉमन फाइनल ईयर डिप्लोमा या बैचलर फार्मेसी एग्जामिनेशन टू नोन एज द नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी shall be held for granting license to pharmacy practice as a pharmacist and enrollment in the state register and national register as in the case may be। कहने का मतलब क्या बोल रहा है सर, कि अगर कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट है या फिर बैचलर का स्टूडेंट है, या फिर डिप्लोमा का स्टूडेंट है या फिर बैचलर का स्टूडेंट है, डिप्लोमा का स्टूडेंट है या बैचलर का स्टूडेंट है, उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी देना होगा, तभी उनको लाइसेंस मिलेगा फार्मेसी प्रैक्टिस करने का, तभी वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। समझ रहे बात को। अभी तक क्या था कि आप डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, सीधा एग्जाम दो, बोर्ड एग्जाम, और रजिस्ट्रेशन ले लो। इससे फायदे क्या होंगे सर, इससे फायदा होगा कि क्वालिटी फार्मासिस्ट, अब जो फार्मेसी में फर्जीवाड़ा था चलता था वो नहीं हो पाएगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ोगे, आप योग्यता साबित करोगे अपना, तो सरकार आपके बारे में एक नई चीजें सोच रहा है, फार्मेसी प्रैक्टिस बिल, है ना। फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में क्या होता है सर, तो उसमें फार्मासिस्ट को ये अधिकार दिया जाएगा कि आप अपना एक कंसल्टेंट फी रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर फी रखता है ना, वैसे आप भी एक फी रख सकते हैं, जिसमें पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट को जानकारी दे सकते हैं दवाओं से संबंधित, दवाओं के बारे में। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा पेशेंट से डायरेक्टली बात करने का, एंड पेशेंट से डायरेक्टली कुछ ना कुछ मतलब कहने का अर्थ है कि अभी ये बिल, ये फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट आया था, ठीक है, लेकिन उसको उस पर क्रॉस क्वेश्चन लग गया कि भैया फार्मासिस्ट क्या उतने योग्य हैं। तो इसी योग्यता को साबित करने के लिए इस तरीके की परीक्षाओं की जिक्र की जा रही है। इंटरनली मैं बात बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए अच्छा है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम होगा नहीं, कुछ नहीं, आराम से हम लोग पढ़ा के निकलवा देंगे, नेक्स्ट पास कर जाओगे, आप अपनी योग्यता साबित कर लोगे, सरकार को लगेगा नहीं भैया योग्य हैं, तो आपको कुछ ना कुछ और ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा। अदरवाइज देख रहे हो कि अभी आप फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में आप ड्रग, कफ सिरप नहीं बेच सकते हो, एंटीबायोटिक्स नहीं बेच सकते, ये सब नियम लगाए जा रहे हैं। कारण क्योंकि उनको डाउट है कि फार्मासिस्ट योग्य है या नहीं, तो ये योग्यता साबित करने का एक बेहतर मौका है। यही सब चीजें लिखाई गई हैं कि भैया कमीशन डिसाइड करेगी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट कौन लेगा, है कि नहीं, नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, इस तरीके से चीजें रहने वाली हैं। तो ये मेन बदलाव होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को मुझे इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए कि अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो तो सावधान रहो, लेकिन हाँ,
ये भविष्य सुनहरा करने का मौका है। इससे फार्मासिस्ट अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड सरकार आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने की तैयारी कर रही है, तो इसलिए आपको ये जानकारी रखना चाहिए। बाकी जितने भी लोग डी फार्मा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अपने डी फार्मा की पढ़ाई को करना चाह रहे हैं, तो आप हमारा मेन चैनल है उदित फार्मेसी, इस चैनल को विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पर डी फार्मा के लिए हजारों लेक्चर्स, मोर देन 4000 से भी ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उदित फार्मेसी के इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए। बाकी डी फार्मा के बारे में कंप्लीट डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में डी फार्मा टाइप कीजिएगा, मैं अगली वीडियो डी फार्मा के ऊपर बना दूंगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, कितना प्रैक्टिकल मार्क्स, कितना सिलेबस, क्या सैलरी, क्या स्कोप, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा ईमानदारी से, है ना, ताकि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहो और सब कुछ जानते बूझते फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लो और कॉन्फिडेंट रहो और मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए, गुड लक। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में काम करिए, जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल मेरा पर्सनल इंस्टा है, यहाँ पे आप हमारे परिवार के एक सदस्य बन सकते हैं ताकि फार्मा जगत के हर एक अपडेट्स को आप सही समय पर आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो डी फार्मा के ऊपर चाहते हो तो कमेंट में डी फार्मा जरूर टाइप करना। ओके, थैंक यू।